जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है नारायण कवच का उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में नारायण कवच का उपदेश दिया गया है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से नारायण कवच को सुनाया है। इस नारायण कवच को धारण करने से अर्थात कहीं भी आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको किसी तरह की चिंता हो, किसी तरह का डर हो, किसी भी तरह का भय हो, कहीं आपने जाना हो, तो जो इस नारायण कवच को धारण करके जाता है अर्थात इसका पाठ करके जाता है, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहीं भी जहाँ पर आपको डर सता रहा हो, इस कवच को धारण करने से अर्थात इस नारायण कवच का पाठ करके आप कहीं जाएंगे तो आपकी कहीं हार नहीं होगी, कहीं भी आपको डर नहीं सताएगा, सब जगह आपकी विजय होगी। ये नारायण कवच ऐसा ही है। तो उसी की कथा इस अध्याय में है जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आज की कथा को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर सुने, क्योंकि नारायण कवच का उपदेश, नारायण कवच का पाठ सुनना बड़ा ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। इसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि छोटा सा ये अध्याय है, इस अध्याय को आप पूरा सुने। तो आज की कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर युद्ध में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम इसको एकाग्रचित्त से पूरी श्रद्धा भावना से श्रवण करो। यहीं से देवताओं के जो पुरोहित थे विश्व रूप जी, उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश देना आरंभ किया है। विश्व रूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, किसी भी तरह का भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ मुंह धोकर, पैर धोकर, पवित्र होकर अपने आप को भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दे। मन में ये धारण करे कि अब मैं श्री नारायण भगवान की शरण में हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन दोनों मंत्रों का जाप करते हुए इसके पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस नारायण कवच का पाठ करें, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह जी किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी
पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलांचन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमोदकी गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सब भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं।
जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार विश्व रूप ने देवराज इंद्र को यह नारायण कवच सुनाकर नारायण कवच की महिमा का वर्णन करते हुए अब कहा है। वो कहने लगे हैं कि हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपनी आंखों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। उसको कोई भी डर नहीं सताता। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय कभी नहीं होता। हे देवराज इंद्र, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा हुआ था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले हैं। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और उसके पश्चात वे स्नान करके अपने लोक को आ गए हैं। इसके पश्चात इस कथा का आगे वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। उसको कोई डर नहीं सताता। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में सभी असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार आज इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नारायण कवच सुनाया है। इस नारायण कवच को धारण करने मात्र से मनुष्य सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार के डरों से, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः आपसे निवेदन है, आप भी इस नारायण कवच का पाठ किया कीजिए या इसको सुना कीजिए। वैसे तो इस नारायण कवच का पाठ प्रतिदिन किया जाए या सुना जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रतिदिन इस नारायण कवच का पाठ ना किया जा सके तो आवश्यकता पड़ने पर, किसी मुसीबत में पड़ने पर, किसी डर के समय, किसी भय के समय इस नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। जिस समय हमें कोई डर सता रहा हो, कोई चिंता हमारे मन में आई हो और हम कहीं जाने से डर रहे हो, ऐसे समयों पर इस नारायण कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस नारायण कवच का पाठ करने वाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस कथा में कहा है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री नारायण कवच की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।